बड़ी खबर आ रही है तिरंगा विवाद पर। आरएसएस पर ओवैसी ने हमला किया है। आरएसएस ने तिरंगा को नहीं अपनाया है, असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है। तो आरएसएस ने तिरंगा को नहीं अपनाया है। पीएमओ इंडिया said RSS was his foundation and inspiration to life for nation. He is asking us to put Tiranga DPs and take out rallies, but RSS had rejected इंडिपेंडेंट। ये असदुद्दीन ओवैसी का हम ट्वीट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने अब आरएसएस पर हमला बोला है। पहले कांग्रेस की तरफ से हमला बोला गया था, अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जब कुछ कहते हैं तो जाहिर सी बात है सियासत और गर्मा जाती है। क्या लिखा है ट्वीट में वो आपको बता दें। @PMO India said RSS was his foundation and inspiration to live for nation. He is asking us to put Tiranga DPs and take out rallies, but RSS had rejected independent India and RSS mouthpiece organizer reflecting its views demanded that भगवा फ्लैग be national flag। और एक ही ट्वीट नहीं किया, इसके बाद देखिए किस तरीके से कंटिन्यूएशन में लिखा है। While patriotic Indians celebrated Indian independence, RSS was bitter. It would played no role in freedom movement and organizer on 14/8/1947 carried a long rant demanding Hindus राष्ट्र। मतलब एक तरीके से यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से आरएसएस पर हमला बोला है, ठीक उसी तरह से आप देखिए कि कांग्रेस ने भी आरएसएस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। देशद्रोही तक कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। हमारे साथ रविकांत, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविकांत, कांग्रेस के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी भी उस रेस में कूद गए हैं। अब आरएसएस पर हमला असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, सियासत और गरमाने वाली है। देखिए, अब इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो अलग अलग पार्टियों के नेता करने लगे हैं। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस वक्त भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और तिरंगा जो सबका है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का है, लेकिन अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि उनका जो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा है। इसी कड़ी में अब असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में कूद गए हैं। उन्होंने आरएसएस के ऊपर ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद। रविकांत, आपके पास आएंगे। इंद्रेश कुमार, आरएसएस के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश जी, एक पार्टी आपको देशद्रोही बता रही है कि आरएसएस जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में रहती है, और दूसरा अब असदुद्दीन ओवैसी भी इसी रेस में कूद गए हैं। आप कह रहे हैं कि आरएसएस जो तिरंगा का हमेशा विरोध करती आई है, अब आरएसएस हमें इनसे सीखना होगा कि हम तिरंगा को कितना प्यार करते हैं। ऐसा है जी, इंद्रेश जी बोलिए। ऐसा है कि कांग्रेस के नेता, ओवैसी और ऐसे अनेक दलों के नेता सदा झूठ बोलना, जहरीला बोलना, बांटने, लड़वाने और भड़काने वाला बोलना, इसके और हस्त टूटता है। इनसे ताजा ताजा अपराध इन्होंने भारत राष्ट्र श्रीमद द्रौपदी का किया। अभी सांसदों का सम्मिलित होकर तिरंगे का घोर अपमान किया और उनसे लग रहा अपने पाप है कि आरएस को जन्मदार आज जी। इंद्रेश जी, आपकी आवाज हम तक कट कट कर पहुंच रही है। एक बार हम आपकी आवाज ठीक करवाते हैं। फिलहाल रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी रविकांत का। रविकांत, अब जो सवाल आरएसएस के ऊपर उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें कई मंत्री जो है इसी संगठन से उठकर आए हैं और वो हमें देशभक्ति ना सिखाएं। और यहां पर आरएसएस के ऊपर, मतलब आरएसएस को सामने रखकर हमला तो केंद्र सरकार के ऊपर किया जा रहा है। देखिए, इस पूरे मसले पर आरएसएस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो सरकार की योजना है, हर घर तिरंगा जो अभियान है, उसका वो समर्थन करते हैं। और इसको लेकर अखिल भारतीय जो प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के सुनील आम्बेकर, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत भी की और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं तिरंगे को लेकर, ये एक क्षुद्र राजनीति, बहुत ही छोटी मानसिकता का परिचय है। ये तिरंगा सबका है और इसके लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उसको याद करने के लिए सरकार ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है।